स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। आज हम कटिंग करने वाले हैं पैंट और कुर्ती। तो सबसे पहले हम पैंट काटेंगे एकदम आसान तरीके से, पूरा इलास्टिक गोल। और सबसे पहले हम नाप लेंगे लंबाई का, यहाँ से ऊपर से 2 इंच का। तो इलास्टिक जो मुड़ने वाला है उसका मार्जिन रखेंगे। फिर उसकी लंबाई है 37, तो 37 पे हम मार्जिन रखेंगे। और 2 इंच, 2.5, 3 इंच जो भी आप मोड़ना चाहे वो मोड़ सकते हो। फिर यहाँ से आधा इंच हम जो सिलाई में जाएगा कपड़ा उसका, और आधा इंच यहाँ से ज़्यादा काटेंगे क्योंकि यहाँ से पैंट के जैसा हम थोड़ा सा शेप देंगे इससे ऊपर से, यहाँ से हिप्स में। ठीक है, तो पैंट में लूजिंग कितना होता है और हिप्स में और जांग में कितना लूज होता है आज हम दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। यहाँ से आगे से हम 1 इंच का ऐसा क्रॉस देंगे क्योंकि आगे जो उसका आर्मोल होता है वो कम होता है इसमें पैंट में, लेडीज पैंट में, क्योंकि लेडीज में आर्मोल कम होता है, जेंट्स और पैंट होता है उसमें। इसलिए हम इसमें 12 इंच का आर्मोल देंगे, 2 इंच का जो मार्जिन रखेंगे उसके बाद। ठीक है, और उसकी हिप्स है 44, तो उसमें हम 6 इंच का लूजिंग देंगे, इसलिए हमको करना है 50 इंच। ठीक है, तो जो आगे का पार्ट है उसमें हमें सिर्फ सिलाई का ही देना है, लूज उसमें नहीं देना है। पीछे में जो पार्ट होगा उसमें हम लूज रखेंगे। ठीक है, तो आगे का पार्ट आएगा इसका 11 इंच का और हम काटेंगे 12 इंच, आधा आधा इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा। और आर्मोल देंगे हम 12 इंच का। और जो आगे बेल्ट रहेगा, यहाँ पे इलास्टिक नहीं होगा तो हम उसका आर्मोल 11 इंच रखते हैं, और जो इलास्टिक आगे पीछे दोनों साइड है उसका आर्मोल 12 इंच। ठीक है, फिर जो जांग का नाप है वो भी हमें यहाँ से परफेक्ट रखना है। उसका जांग है 28 इंच। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऐसे 15 इंच रखना है, 1 इंच का सिलाई का। और यहाँ पे जो सिलाई में जाने के बाद 28 ही रहेगा। और यहाँ पे जो भी है 15 इंच, तो यहाँ से हम उसमें 15 इंच ही रखेंगे। और उसका आधा 7.5, यानी कि जो बीच वाला जो है उसका सेंट्रल वो बीच में आए। और फिर बाद में दोनों साइड उसका मोरी का नाप दोनों बीच में रखेंगे, दोनों साइड आधा आधा इंच। इसका मोरी है 14 इंच, तो हम 3.5 इंच इस साइड रखेंगे और 3.5 इस साइड, यानी 7 इंच। इसमें हमें कोई मार्जिन या लूज नहीं देना है, जो भी करना है हमें वो जो पीछे का पार्ट बढ़ाएगा उसमें ही करना है। इसमें तो हमें सब नाप का ही रखना है। ठीक है, और यहाँ से हमें ऐसे थोड़ा सा क्रॉस देना है, ऐसे सीधा नहीं करना है, थोड़ा क्रॉस देना है, क्योंकि वो मुड़ने के बाद यहाँ से जो क्रॉस जाता है ना, इसलिए फिर आराम से ठीक से आ सके। फिर ऐसे सीधा हम निशान यहाँ पे सीधा लगा लेंगे और इस साइड भी ऐसा, और यहाँ ऊपर मिला लेंगे। ठीक है, ये हो गया आगे का पार्ट। आगे ऐसे क्रॉस देना है हमें ताकि उसका आर्मोल ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे लास्ट में काटना है और नीचे ऐसे शेप दे देना फिट वाला। ये हो गया आगे का पार्ट। ये ज्यादा फिटिंग वाला नहीं है, इसलिए इसकी मोरी थोड़ी चौड़ी है, वरना जो उसकी मोरी 12 इंच रहती है तो अभी और यहाँ पे शेप छोटा आएगा। ये हो गया आगे का शेप। ये हो गया 14 इंच का आगे का पार्ट। अब हम काटेंगे पीछे वाला पार्ट। पीछे वाले पार्ट में हमें मार्जिन देना है और लूजिंग भी देना है। इसको ऐसे ऊपर रख के हमें रख देना है, और यहाँ से जो सीधा नाप रहता है
वहां से 1 इंच हमें ऊपर देना है क्रॉस, ऐसे, क्योंकि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि बैठने के बाद वो पीछे से पैंट नीचे नहीं आ जाता। और इसमें हमें देना है 3 इंच का लूजिंग। लूजिंग 3 इंच का इसलिए, ये 11 तो 22 इंच है, तो ये 14 यानी 28, तो 22 28 50, और दोनों साइड सिलाई का इतना हो गया 6 इंच लूज। इस तरह हमें काटना है। और यहाँ से 3 इंच का ये भी बढ़ा देना है, क्योंकि 1 इंच का मार्जिन रहेगा और 2 इंच लूजिंग होगा। जो फिट नाप है उससे 2 इंच हमें लूज देना है, ठीक है, यानी फिट भी ना हो और ज्यादा लूज भी ना हो। ये हो गया आसान तरीके से पैंट का कटिंग। ये कोट सेट में जो पैंट आता है उसी तरह थोड़ा सा नीचे से चौड़ा है, और यहाँ में कट नहीं करना है क्योंकि उसकी मोड़ी थोड़ी चौड़ी है, इसलिए। ये हो गया पैंट का कटिंग। और जो भी कमर है उसकी, उससे हम 4 इंच फीट काटेंगे। उसकी कमर है 35 कमर है, इतनी कमर है 35, तो उसमें हम 4 इंच कम करेंगे, यानी लास्टिक सही नाप आ जाए। ये हो गया उसका लास्टिक ऊपर का पूरा। और उसकी लंबाई है 40 लंबाई है 14, तो 40 में से 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे, यानी 41.5। फिर उसका शोल्डर है 14.5, तो हम उसमें आधा इंच सिलाई का देंगे, 1 इंच नहीं देंगे, क्योंकि आधा इंच पीछे अगला जो 3 डिप रहता है तो उसमें आधा इंच पहनने के बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए 14.5 आ जाएगा। इसका पीछे का गला है 3, ठीक है, और 14.5 इसका शोल्डर है, तो आधा इंच ही देखेंगे, यानी 7.5 इंच हम रखेंगे। फिर 3.25 इंच का उसके गले की चौड़ाई, और यहाँ से 1.25 इंच का क्रॉस देंगे हम आगे की साइड बाजू में। और फिर इसका आर्मोल हम ऐसे ही 7.5 पहले नीचे यहाँ से रखेंगे, क्योंकि ये नाप परफेक्ट नहीं है। कई लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जितना शोल्डर है उसका आधा यहाँ पे डिप रख देंगे तो सही आ जाता है, लेकिन वो परफेक्ट नाप नहीं होता। वो कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। हमें क्या करना है, इसका जो आर्मोल है उसमें 1.5 इंच लूज रख के जो वो नाप जो आएगा वही हमें रखना है। इसका आर्मोल है 17 इंच, तो हमें इसमें 1.5 इंच ऐड करके 18.5 बनाना है, तो हम उस हिसाब से काटेंगे, ठीक है। अभी उसकी चेस्ट है 38 है 38, तो हम उसमें प्लस 4 इंच देंगे लूजिंग, यानी 42, यानी 10.5 इंच, ठीक है। और इसमें 1.5 इंच का मार्जिन देंगे हम। फिर यहाँ से जो भी शोल्डर का नाप है वही हमें यहाँ से सीधा रखना है। ये 7.5 इंच है, तो यहाँ भी 7.5 में रखना है। फिर यहाँ से ऐसे हमें शेप दे देना है। अभी उसमें 9.25 इंच करना है हमें, 17 है तो 1.5 इंच का लूजिंग देना है। ये 17 है तो 1.5 इंच, यानी उसका आधा 9.25, ठीक है। फिर हम बाद में यहाँ से इतना सिलाई का जाएगा कपड़ा आधा इंच का, इसलिए यहाँ हमें 9.25 करना है। तो देखते हैं 9.25 होता है या नहीं। ऐसे मार्जिन छोड़ के करना है। देखो ये हो गया 9.25, यानी यहाँ पे हो गया 9.25। तो अभी ये थोड़ा बड़ा है तो हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे ऐसे। तो यहाँ से हमें करना ये हो गया ऊपर 9.10, यानी इतना हो गया 9.25। ये नाप परफेक्ट है, इसलिए ऐसा परफेक्ट नहीं होता। अभी कमर का नाप हम देंगे 15.5 इंच, और ऊपर से कट रखेंगे हम 21 इंच। कमर है उसकी 35, तो उसमें हम 4 इंच ऐड करेंगे। 35 है तो प्लस 4 39, यानी 9.10, ठीक है। और उसका हिप्स है 44, यानी उसमें 4 इंच ऐड करेंगे तो 40,
8 और यहाँ से हमें ऐसे शेप दे देना है। ये हो गया टॉप का पूरा शेप। और यहाँ पे जो भी नाप है 13.5, तो हम सीधा यहाँ पे 13.5 रखेंगे, यानी एकदम स्ट्रेट कट हो, सीधा पूरा। तो ये हो गया टॉप का पूरा मेजरमेंट। थोड़ा सा डार्क कर दो, यानी आपको पूरा सही तरह से दिखे। हो गया ये पूरा टॉप का कटिंग। फोर्टी 44 इंच है, उसमें 4 इंच प्लस करना है, ठीक है। और उसमें ये कमर 35 है, उसमें हमें 4 इंच प्लस करना है। और चेस्ट है 38, उसमें हमें 4 इंच प्लस करना है। और जो उसका आर्मोल है वो है 17, उसमें हमें प्लस करना है 1.5 इंच, ठीक है। यानी हो गया ये 18.5। इस तरह से हमें टॉप का कटिंग करना है। और यहाँ से हमें ऐसे सीधा दे देना है, यहाँ से ऐसे नीचे नीचे नहीं जाना है, यहाँ से ऐसे सीधा लेना है, यानी सब कपड़ा ऊपर खींच ले। ये हो गया पूरा टॉप का कटिंग। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कोई भी आपको वीडियो देखना हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, यानी वो वीडियो हम पहले बनाए। और नए है तो हमें प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी क्या करना है, हमें शोल्डर थोड़ा सा हमें आधा इंच, आधे से कम 5 इंच जितना डाउन करना है। ये क्यों करना है, क्योंकि अभी ये जो आर्मोल आगे का मैं थोड़ा सा काटूंगा तो वो पीछे से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी जो ये आर्मोल है वो 9.25 इंच है। अभी ये इतना आगे से मैंने काट लिया, अभी ये पीछे से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो ये 10 हो गया, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ से थोड़ा सा काट देना है, ये गला भी पीछे ना चला जाए, और यहाँ से भी ना थोड़ा झोल कोई हो और ना कोई खींचा हो, इसलिए ये परफेक्ट रहेगा। और ये पीछे का गला हमें करना है 3 इंच। 3 इंच का हम पीछे गला देंगे। ये हो गया पूरा टॉप का कटिंग, ठीक है। अब हम काटेंगे उसका बाजू। बाजू उसका फुल है 20.5 इंच। बाजू कैसे काटते हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अभी इसको जितना चाहिए उतना डबल करना है हमें। और उसका जो आर्मर है 9.25 इंच, वो हमें यहाँ से 1 इंच कम रखना है, यानी 8.25 इंच। ठीक है, थोड़ा सा जॉइंट आएगा उसमें। अभी 20.5 इंच है तो हमें 21 रखना है, यानी आधा इंच यहाँ पे सिलाई का कपड़ा जाएगा। ये हो गया 20.5। और यहाँ पे नीचे पट्टी का 1 इंच का देना है, और उसकी मोहरी है 9 इंच, यानी 4.5। और यहाँ से हमें यहाँ 3.5 इंच का डाउन करना है आर्मोल का, और 8.25 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। और यहाँ से हम ऐसे सीधा कर देंगे। और यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे लेना है, और ऐसे नाप लेंगे 9.25 इंच हो गया। और इसका भी 9.25 इंच है, और इसका भी ये 9.25 इंच का है, तो इसका भी ये 9.25 इंच हमें काटना है। यानी आस्तीन चढ़ाने के बाद कोई भी बड़ी भी ना हो और छोटी भी ना हो, चढ़ाने के बाद वो परफेक्ट आ जाएगी। इसलिए हमें ये आस्तीन परफेक्ट काटनी है।
उसका शेप कैसे देखते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से हम हल्का सा यह जॉइंट दे देंगे। ये जॉइंट उसका आ गया, हो गया है परफेक्ट। ये हो गई बाजू। अभी हम उसमें भी आगे का आर्म होल काट लेंगे। अभी आर्म आगे कितना देना है हमें, इतना देना है, यानी 1.25 इंच का, ये है 1.25 इंच आगे डाउन करना है हमें। हो गया ये पूरा पैंट और टॉप का कटिंग। वीडियो कैसा लगा हमें